हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक रीगल रिसॉर्ट आईपीओ जो कि 12 से 14 तारीख तक चलने वाला है। आज ये 13 तारीख है, यानी आज अप्लाई कर सकते हैं, कल का दिन और आपको मिल सकता है अप्लाई करने के लिए। और ये आईपीओ की रेटिंग अच्छी आ रही है। सबसे पहले हम इसके सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में बात करेंगे, देन जीएमपी के बारे में बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में एंड फंडामेंटल फिर देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये आईपीओ का पोजीशन देखेंगे तो ये 12 तारीख हो गया फर्स्ट डे, सेकंड तारीख और आज है 13 तारीख, सेकंड तारीख का ओपनिंग है, 14 तारीख तक चलने वाला। 12 तारीख में 102 रुपये का प्राइस पे ये देख रहेंगे कि 32 रुपये का जीएमपी आ रहा है। सब्सक्रिप्शन इनका करीब करीब 5.94x सब्सक्राइब हो चुका है ये डेटा। एंड इनका जीएमपी पोजीशन देखेंगे तो 12 तारीख के आसपास से 31.37% बढ़ चुका है, यानी 164 रुपये में ये खुल सकता है एक तारीख के सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग। एंड सेकेंड है कि 13 तारीख आज के दिनों में भी 32 रुपया जीएमपी राइट नाउ अभी 7 बजे के अकॉर्डिंग चल रहा है। और ये जीएमपी आगे आज मार्केट सब्सक्राइब होने के बाद ये बढ़ने की संभावना दिख रही है। तो इस हिसाब से ये सेकंड डे या थर्ड डे तक भी इसको सब्सक्राइब जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये आईपीओ ठीक ठाक फर्स्ट डे में दे रहा है, 6x हो चुका है एंड 32% का जीएमपी आ रहा है। तो 10% से ऊपर हो, मैं चाहता हूँ, मेरा कहना रहता है उसमें अप्लाई किया जरूर करना चाहिए। और पोजिशन इनका जीएमपी के अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक दिख रहा है। 12 तारीख का टोटल सब्सक्रिप्शन डेटा को देखेंगे तो टोटल आपको 5.94x सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें सब्सक्रिप्शन का बाय डिवीजन अगर देखें, डिवीजन के हिसाब से अगर देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी के थ्रू करीब 3x सब्सक्राइब हुआ है, एनएनआई के थ्रू 10x सब्सक्राइब हुआ है एंड एसएनआई के थ्रू 11-12x सब्सक्राइब हुआ है एंड रिटेल के थ्रू करीब 5.56x सब्सक्राइब हुआ है, मतलब 5.56x सब्सक्राइब हुआ है एंड टोटल 5.94 सब्सक्राइब होता है। सबसे ज़्यादा रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिख रहा है। तो अभी मुझे हम लोगों को सब्सक्रिप्शन डेटा में क्या देखना है, क्यूआईबी देखना है। क्यूआईबी 3x सब्सक्राइब किया, तो मतलब ये कह सकते हैं क्यूआईबी भी अपने खाता के हिसाब से सब्सक्रिप्शन इनको जा रहा है। तो सब्सक्रिप्शन में ये चेकलिस्ट में ये पास होता हुआ स्टॉक दिख रहा है। देन आईपीओ के हम लोग रिकमेंडेशन के बारे में भी देखते हैं कि किन किन फाइनेंस फंड हाउस ने रिकमेंड किया है। दिलीप देवदा ने न्यूट्रल दिया है, कैपिटल मार्केट भी न्यूट्रल है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ही फंड हाउस ने इनको रिकमेंड किया है, न्यूट्रल पे है जो कि बाई नहीं है। तो लेकिन ये सभी न्यूट्रल इस पे रह रहे हैं। तो ये इसके हिसाब से फर्स्ट डे सेकंड डे में हो सकता है इनका रिव्यू और भी ऐड हो और लोगों के रिव्यू आए। तो आज ये सेकंड डे, थर्ड डे भी देखने की बात रहेगी, थर्ड डे स्टार्टिंग में ही। आईपीओ के इंपॉर्टेंस डेट की बात करें तो 12 तारीख से ये खुल चुका है आईपीओ। आज ये 13 तारीख है, 14 तारीख तक चलेगा। आज यानी सेकंड डे है, थर्ड डे भी आपके हाथ में मिलेगा। आईपीओ की साइज़ की बात करें तो करीब 96 रुपया से 102 रुपया का पर प्राइस बैंड है। इंपॉर्टेंट डेटा में अगर देखा जाए, इशू साइज 306 करोड़ के आईपीओ, बहुत ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, छोटा आईपीओ आपको ट्राई करेंगे तो मिल सकता है। एंड 306 करोड़ में 96 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी ये पैसा उठा के घर लेके जा रही है। फ्रेश इशू 210 करोड़ का है। तो यहाँ पे बोला जा सकता है कि भाई कि 30% तू घर लेके जा रहा है, 70% मुझे दे रहा है पैसा लगाने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ हम आईपीओ के कंस्ट्रक्टिव डेटा के तौर पर हम इसको मान सकते हैं। फेस वैल्यू देखिए, 5 रुपये का फेस वैल्यू पे आईपीओ आ रही है। देन आईपीओ में प्रीवियस एंड आफ्टर आईपीओ क्या रहेगा प्रमोटर होल्डिंग, तो 99.56% आईपीओ का प्रमोटर होल्डिंग अभी है, जो कि 20% के आसपास बोल सकते हैं कि ये सेल करने, 30% के आसपास सेल करने जा रही है। तो 70.45% इनके पास रहेगा। यूँ बोल सकते हैं कि आईपीओ लाने के पहले पूरा पूरा प्रमोटर के पास ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 0.5% से कम भी दूसरों को इन्होंने दिया है। तो इस हिसाब से ये भी प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक इनका दिख रहा है। इंपॉर्टेंट डेट को देखें तो आईपीओ अलॉटमेंट 18 तारीख को हो जाएगा, रिफंड आपको मिल जाएगा 19 तारीख को, क्रेडिट शेयर डीमेट अकाउंट में 19 तारीख को आ जाएगा और आपको लिस्टिंग की डेट जो इंपॉर्टेंट डेट है 20 तारीख को है। तो रीगल का थोड़ा सा बिजनेस अगर समझे तो रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती हो, तो मेजर स्पेशलिटी प्रोडक्ट के पर काम करती है ना, बोले तो मक्का के स्पेशलिटी प्रोडक्ट के काम करती है ना, जिसको हम भुट्टा बोलते हैं लोकल वर्ड में। उस हिसाब से उनके उनके हिसाब से प्रोडक्ट रहते हैं इनके। रेवेन्यू मिक्स की बात करें, रेवेन्यू मिक्स में 2000 FY25 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो नेटिव मेजर स्टार्चेज 30-60% के आसपास हो स्टार्चेज से उनसे रेवेन्यू आ रहा था उनका। देन उनका को प्रोडक्ट से 20% 21% का रेवेन्यू आता है। ट्रेडर्स मेजा से जो करती हैं उनमें 16% का रेवेन्यू आता है एंड मॉडिफाइड स्टार्च से 0.5% का रेवेन्यू आता है एंड एडेड ग्रेड फूड प्रोडक्ट में 1.6% का रेवेन्यू आता है। ये तो डोमेस्टिक से 92% का है और एक्सपोर्ट से भी 7.2% से रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। प्रोडक्ट के यूजर कौन है तो देखेंगे, पेपर इंडस्ट्री में 27% ये दे रही है, फूड इंडस्ट्री में 13% दे रही है, फूड मैन्युफैक्चरिंग में 7.5% दे रही है एंड मैन्युफैक्चरिंग अदर्स में 16% दे रही है, अदर को 35% ये दे रही है। तो उस हिसाब से इनके स्टार्च और जो भुट्टे से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं इनके यूज़ हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्लाइंट की बात करें, इमामी पेपर मिल्स है, सेंचुरी पुल्स है, पेपर है, मारुति पेपर है, इकोटेक है, पेपर है, जीनस पेपर है। इस तरीके से पेपर प्रोडक्ट पे
इनका मटेरियल्स ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मार्केट कैप एंड अदर्स टेक्निकल डेटा रेशियोज़ में 1000 का मार्केट कैप के ऊपर आ रही है, 22 के पी पे आ रही है। पी दे रही है तो हमारे को आरओसी आरओई करीब-करीब 16 और 25 की दे रही है, तो आरओई हमारा 25 का आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं 20 से ऊपर है, तो आरओई अच्छे पे लेके आ रही है, फेस वैल्यू 5 पे लेके आ रही है। देन पी के बाद हम लोग को पीजी हमारा 0.99 का आ रहा है, 1 से कम क्या आ रहा है, ठीक-ठाक है। इंडस्ट्री का पी 17 का है, 18 का यानी बोल सकते हैं, यानी 4-5 के मल्टीपल पे पी ज़्यादा है, थोड़ा-सा है। देन ईवी/इबिटा हमारा 13 का आ रहा है। देन करंट रेशियो, क्विक रेशियो, बैलेंस शीट को अगर चेक करें तो 1.32 का करंट रेशियो आ रहा है, क्विक रेशियो 0.90 का, तो क्विक रेशियो थोड़ा कम हम बोल सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज, जो इंटरेस्ट लेके काम करे उसका कवरेजिंग पोजीशन क्या है, 2.71 का है, तो थोड़ा कम हम बोल सकते हैं, 5 से नीचे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। फ्लो का इसका स्टेटमेंट को अगर समराइज करें तो इसमें हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखिए नेगेटिव 11 करोड़ का आ रहा है, नेट प्रॉफिट आपका 47 करोड़ का बना रही है। यानी प्रॉफिट जो है, अगर हम इस पॉइंट को एनालाइज करने की बात करें की पैरेंट में, प्रॉफिट आपका जो है, प्रॉफिट जो कर रही है, इसकी प्रॉफिट क्वालिटी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं है, ऑपरेशन से पैसा बना नहीं पा रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट ये दिखा रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को टटोले तो कैश फ्लो इनका पॉजिटिव में बना हुआ है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं ये कंपनी ठीक-ठाक लग रही है, अच्छे प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही है, बिज़नेस स्प्रेड इस तरफ से फैला हुआ है। तो आप आईपीओ में लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। कोई बस ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला गया है। और जीएमपी के आधार पे भी ये पास होता दिख रहा है। सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन डेटा भी ठीक-ठाक आ रहे हैं फर्स्ट दिनों के। तो सेकंड डे में आप देख सकते हैं, थर्ड डे में अप्लाई करने का सोच सकते हैं। तो मेरे हमको लगता है कि कम से कम ये 200 से ऊपर अभी 5 पॉइंट से 5x सब्सक्राइब हुई है, 5 गुना सप्राइज सब्सक्राइब हुई है। लेकिन ये जो कि क्वांटिटी इनके छोटे हैं, तो ये अब करीब-करीब आपको 200x भी सब्सक्राइब होता हुआ दिख सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी तक यहीं रखते हैं, बाकी डिटेल वीडियो के लिए कमेंट्स करें।